हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फाइन, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये होता है क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर। पेयर मतलब टू, पेयर मीन्स टू। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर आगे इक्वल लगा दिया जाए और इक्वल के आगे कुछ लिख दिया जाए तो क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं टू वेरिएबल्स की। टू वेरिएबल मींस जहां दो वेरिएबल्स होंगे, फॉर एग्जांपल x y। तो ऐसी इक्वेशन जहां पे दो वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। फाइन, ऐसी इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल हो, उनके पेयर्स की हमें बात करनी है। उनके पेयर्स की मींस सपोज करो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। यहाँ क्या हो गया, पेयर बन गया। दो लीनियर इक्वेशन जिनमें टू वेरिएबल्स है उनका पेयर बन गया। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स की बात करनी है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है, जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला पेयर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या है, दो मेथड है। पहला ग्राफिकल, दूसरा अलजेब्रिक। हमें इन दो मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है। कौन कौन से मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। फाइन, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, ग्राफिकल मेथड। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड का। एक क्वेश्चन है, सपोज करो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के क्या है, 10 स्टूडेंट्स took a part in maths quiz if the number of girls is 4 more than number of boys. Represent this situation graphically and represent this situation graphically and algebraically। क्लियर है क्वेश्चन क्या है, ये समझ आ गया। मींस कि 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 के, उन्होंने क्या किया है, एक क्विज में पार्ट लिया है और बता रखा है आपको कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन बॉयज हैं। मतलब गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। तो हमें इसे क्या करना है, ग्राफिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिकली, इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। मींस हमें इसका लीनियर इक्वेशंस बनानी होंगी। फाइन, तो दो इक्वेशंस बनेगी, सॉल्व करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन, लेट देखो क्या चीज गिवन नहीं है आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। तो क्या मान लेंगे हम, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स
x। हमने गर्ल्स को क्या मान लिया, कितनी गर्ल्स हैं x, एंड नंबर ऑफ बॉयज को क्या मान लिया, ये कितने हमारे पास y। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता लग गया x, नंबर ऑफ बॉयज हमें पता लग गए y। फाइन, अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या गिवन है, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10 स्टूडेंट मींस गर्ल्स एंड बॉयज मिला के कितने हैं 10। सो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल ये गिवन है आपको। सो गिवन टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। इट मींस x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन बन, एक इक्वेशन बन गई x और y की फॉर्म में, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, अब क्या गिवन है, if the number of girls is 4 more than number of boys, तो ये भी आपको गिवन है। क्या गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4 more than नंबर ऑफ बॉयज, मींस जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितने हैं 4 ज्यादा है। सो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था x इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज, मतलब बॉयज कितने y तो उससे 4 ज्यादा। फाइन, तो क्या बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बन गई आपकी इक्वेशन। फाइन, सबसे पहले आपको सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिकली दिखाना था, वो बना दिया आपने, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वेशन ही इसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ग्राफिकली। सो ग्राफिकली के लिए क्या करना पड़ेगा उसे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी होगी, इसे आप कॉपी कर लेना। सो हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये कितना है आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इसको हमने लिख लिया, दोनों इक्वेशंस बना ली थी। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको याद होगा लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो आपकी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उन्हें ग्राफ पे जो उनको ग्राफ बनाओगे आप तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो इट मींस यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने मैंने आपको बताया था, पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते पहले। सो x y इज इक्वल टू, एक टेबल बना लेंगे, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए 10 माइनस x। ये आपकी टेबल बन गई, इसको सॉल्व करेंगे। फाइन, एक दूसरी टेबल हमें इस इक्वेशन के लिए बनानी पड़ेगी। पहले हम सिर्फ एक टेबल बनाते थे, बट यहाँ पे दो टेबल्स बनेंगी। अगेन सेम x एंड y इज इक्वल टू x प्लस सॉरी y इज इक्वल टू x माइनस 4। दोनों टेबल्स की वैल्यू निकालेंगे हम, दो दो पॉइंट्स की नीडेड होती है। सपोज करो मैंने x की वैल्यू क्या पुट की 0। अगर मैंने x 0 पुट किया तो y कितना हो गया मेरा 10। x मैंने अगर 5 पुट किया तो y कितना हो गया 5। क्लियर है, दो पॉइंट्स मिल गए। इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू पहले पुट करते हैं, x 0 पुट किया था, x की वैल्यू 0 तो कितना आ गया मेरा -4। y अब x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y कितना आ गया 0। हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हमें क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट। हमने ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ बनाया। फाइन, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो, क्योंकि अगर 10 और 5 लोगे तो बहुत ज्यादा गैप आएगा, इसलिए 4 ले लिया मैंने तो ये 6 बन जाएगा। फाइन, अब
डोंट बी कंफ्यूज, ये x की वैल्यू आपको सोचनी है, खुद पुट करनी है और उससे y की वैल्यू निकल के आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, इसके बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले लिखा था 0 एंड 10, तो 0 एंड 10 भी एक पॉसिबल वैल्यू है और 4 एंड 6 भी एक पॉसिबल वैल्यू है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -5। पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, 4,6। x 4 है, x कितना है 4, y कितना है 6। ये यहाँ होगा समथिंग, इनको अगर आप मैच करो तो ये समथिंग इस जगह पे आएगा। फाइन, यहाँ से आप देखो 4, यहाँ से 6। नेक्स्ट 5,5, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 5,5। x कितना है 5 और y भी x सिर्फ 5 है, y भी 5 है, तो ये समथिंग आएगा इस जगह पे। अगर आप मैच करो तो ये यहाँ आएगा। तो इससे क्या होगा, एक इक्वेशन बन जाएगी समथिंग ऐसे। एक क्या बन जाएगी, एक लाइन बन गई जो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, x + y = 10। x + y = 10 क्यों है, क्योंकि ये x + y = 10 की ही टेबल बनाई। अब दूसरी टेबल की बात करते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, 0 एंड -4। 0 x कितना है 0, वो इस लाइन पे होगा, और y कितना है -4, तो वो यहाँ पे होगा, मींस ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा है 4,0, मतलब x 4 है और y कितना है 0, तो y 0 यहाँ पे होता है। इन दोनों को मैच कर दिया आपने। ये समथिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, लाइन प्रॉपर नहीं बनी है। अगर हम इसे एग्जैक्ट मिलाएंगे ये समथिंग ऐसे मिलेगी। जब आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। फाइन, तो ये क्या हो गया, इसको हमने इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है। अब ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उस सॉल्यूशन की बात हम आगे करेंगे, बट फिलहाल इतना ही समझो कि ग्राफ पे हम लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी आपका जो अगर मान लो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ आ गया। इसे कॉपी कर लेना। अब एक चीज जो इसमें नोटिस करने वाली है वो ये, 2 लाइंस है अगर ग्राफ में, एक ग्राफ है इस पे 2 लाइंस आप रिप्रेजेंट करो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, वो दोनों लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल। ठीक है, वो क्या हो, पैरेलल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। थर्ड केस क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट हो, मतलब एक लाइन ये है दूसरी भी यही है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइंस। ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसे रिप्रेजेंट करना पड़ा ग्राफ पे। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये 3 टाइप हमें मैक्सिमम क्या है, ये 3 चीजें मिलेंगी अगर आप 2 लाइंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे। तो पहली चीज पैरेलल। देखो पैरेलल, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन मतलब होता है कि ये दोनों लाइन जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो एक दूसरे को कहां पे कट कर रही हैं, वो एक दूसरे को कहां पे कट कर रही हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो ये एक दूसरे को एक जगह पे नहीं कट कर रही, तो इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, मींस इसका कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही। और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये एक जगह पे कट कर रही है, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, 1 सॉल्यूशन। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट है इंसिडेंट रेज लाइंस। इंसिडेंट लाइंस मींस एक के ऊपर एक लाइन। अब एक के ऊपर एक लाइन है, इट मींस कि उसके हर एक पॉइंट एक जैसे होंगे। मींस अगर हम ये पॉइंट बात करें तो यहाँ पे भी वो कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे भी, तो ऐसे ही कितने पॉइंट्स पे कट करेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये चीज क्लियर है।
थैंक यू।